मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुलकुलायोजेन्द्रमस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जयं जयतु नमस्ते साराय सहानुभूत्याचकास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावांतराय पढ़ो नहीं ऐसे जो सहज आत्मस्वरूप में गुप्त होकर रहता है, स्वसन्मुख होकर स्वरूप में स्थिर होता है, वह बद्ध अबद्ध पक्ष के राग में नहीं खड़ा रहता। ज्ञानी नए पक्ष के त्याग की भावना को नचाकर आत्मा के अमृत का पान करता है। पूज्य गुरुदेव। आत्मा को प्राप्त करने की विधि बहुत सुंदर, जो में अपनी गिनती आ जाए इतनी बात है। सहज आत्म स्वरूप, अपना आत्मा सहज है, अकृत्रिम है, कोई ने बनाया नहीं है ऐसा आत्म स्वरूप। अब इसमें अपनी पर्याय गुप्त होना एक समय के लिए, एक समय के लिए गुप्त हो जाए। कैसे होए? कि स्व के सन्मुख होकर होए, स्व के सन्मुख होकर यानी स्वरूप के सन्मुख होकर उसमें स्थिर होता है, बस वो ज्ञानी बन जाता। कितनी सरल। पंकज जी बताएं क्या बोला? स्व के सन्मुख होकर स्थिर होता। कौन? मैं। अपने ज्ञान की पर्याय से जिन्होंने काम चाहते हैं अब आएंगे। स्वरूप में पहले स्वरूप का डिसीजन हो, फिर उसके सन्मुख होए। इसका मतलब है कि अभी नहीं है। अभी किस तरह सन्मुख है? कि अभी आत्मा से उन्मुख है और विषयों की तरफ और ज्ञेय की तरफ सन्मुख है। बहुत अलौकिक बात है। जो ज्ञानी बन गया है उसको आबाद बाद और नया और कोई चीज जो ज्ञानी बन गया उसकी बात नहीं है, ज्ञानी बनने की विधि की बात है। जो शब्द मैंने पहले ही हटा दिया, जो में तो फिर शास्त्र की बात आ गई। यही तो पढ़ने की कला सिखा रहे हो, जो आपको पहले नहीं लगाना है। पहले ऐसा काम करे तो जो में शामिल हो जाएगा। वे ज्ञानी बनना है कि ज्ञानी क्या करते हैं कि ये बोलना है। तो ज्ञानी बनने की विधि थी है। जो शब्द पहले हटा दो, जो में तो अपनी गिनती होना है। अपना आत्मा सहज आत्म स्वरूप है, पहली बात। अब उसका व्यक्त उपयोग है, वो उपयोग स्वभाव के सन्मुख नहीं है, विषयों के सन्मुख है। और उसको विषयों से विमुख करना, स्वभाव के सन्मुख करना, ये काम है, ये पुरुषार्थ है। तो इसी को सुनना है बार बार। सुनने के बाद भी इसका उपयोग स्वभाव के सन्मुख जाने का कोई अभ्यास नहीं करता है। अपने अंतरंग के कलेजा टटोल के देखना, करने लगे तो किसी दिन सफलता की गुंजाइश। करने लगा तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अपने आप को थैंक यू वेरी मच। यहाँ किसी से नंबर नहीं मिलते। कौन बताता है बात? सन्मुख होकर स्वरूप में स्थिर होना। अब इतना काम करे, करने में अड़चन क्या है? कि अड़चन ये है कि जिनवाणी के अंदर कभी बंधे हुए का विषय बताएंगे, कभी अबंध स्वभावी आत्मा बताएंगे, कभी कर्ता बताएंगे, कभी अकर्ता बताएंगे। तो ये समझने के अंदर ज्ञान में विकल्प होते हैं। वो चारित्र के विकल्प नहीं, वो ज्ञानात्मक विकल्प होते हैं कि मैं करता हूँ क्या करता हूँ। चारित्र के विकल्प तो खाने पीने संबंधी होते हैं।
और ये विकल्प आत्मा समझने संबंधी होते हैं। तो ये विकल्प होते हैं ज्ञानी बनने के पहले। मैं बंधा हूँ कि मैं मुक्त हूँ, मैं करता हूँ कि मैं करता हूँ, मेरा जगत में अकेला हूँ कि कोई दो भी है, मैं खाता हूँ कि ज्ञाता हूँ। ऐसे जिन्होंने विकल्प कराएगी तो पहले दो विकल्प होंगे खूब, फिर इसके बाद में एक विकल्प तो परिस्थिति को बताता है, एक स्वभाव को बताता है। तो जो उसमें नए होते हैं, तो उसमें नए पक्ष में उस विकल्प को तोड़ देता हूँ। अभी अंदर की कैसी कला है, नए पक्ष के त्याग की भावना को नचाकर आत्मा का अमृत पीता है। ज्ञानी बनने की विधि है तो फिर जो में शामिल हो जाएगा। जो कहते हैं जो पढ़ाई करेगा वो पास होएगा, तो शर्त लगा देना। जो आत्मा के में जो विकल्प पहले तो परवरण के विकल्प चल रहे हैं उससे व्यवधान करें और अपने स्वभाव के विकल्प खड़े करें। तो स्वभाव में दो तरह के विकल्प हैं, एक त्रिकाली स्वभाव का और क्षणिक पर्याय का। ये जिनवाणी रोज खड़े कराएगी यहाँ पे। ये आगम का अभ्यास है। ये अभ्यास करे बार बार और फिर खुद ही डिसीजन करे कि एक सत्य एक झूठ है। बस सत्य के पक्ष में आ जाए तो वो असत्य का विकल्प छूट जाएगा, वो छूट आके ज्ञानी बना। कुछ समझ में आती है क्या बात चलती है। ज्ञानी बनने की विधि चल रही है और ये जो नए पक्ष से पार हो गया वही बता सकता है इस बात को। और नए पक्ष के विकल्प, हाल तो नए पक्ष के विकल्प उत्पन्न ही नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? वो बाहर के विकल्पों से फुर्सत नहीं, उसको माथा खराब। कितने विकल्प है, ये करना वो करना वो करना। रोज क्या की सुनता है और करता के करने के, और विकल्प क्या के चलते हैं। तो कुछ समझ में आती है कि नहीं आती है? नहीं आती है। कैसी कैसी बात है, अमृत भरी बात है। अमृत पीना आना चाहिए इसको। अमृत तो बहुत बरस रहा है पर न तो इसको प्यास लगी है और न पीना है। प्यास लगे तो पीने की विधि सीख जाए, समझ जाए। तो कहाँ तक चले थे अपन? भावार्थ चल रहा है अपना, हो गया पूरा भावार्थ। जरा एक बार पढ़ लो तो भावार्थ का तो कहाँ आएंगे भी याद आ जाएगा सबको। पढ़ो तो कोई सांख्य में थी। सांख्य मतावलंबी पुरुष को सर्वथा एकांत से अकर्ता शुद्ध उदासीन चैतन्य मात्र मानते हैं। ऐसा मानने से पुरुष को संसार के अभाव का प्रसंग आता है, और यदि प्रकृति को संसार माना जाए तो वह भी घटित नहीं होता, क्योंकि प्रकृति तो जड़ है, उसे सुख दुख आदि का वेदन नहीं है, तो उसे संसार कैसा। ऐसे अनेक दोष एकांत मान्यता में आते हैं। सर्वथा एकांत वस्तु का स्वरूप ही नहीं है, इसीलिए सांख्यमती मिथ्या दृष्टि है। इतना तो आचार्य ने समझा दिया। यदि वो परद्रव्य को अपने संयोग का, अपने पाप और पुण्य के विकल्प का यानी अपने परिणाम का कर्ता यदि परद्रव्य को मान लेगा तो मोक्ष मार्ग कभी भी इसके हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि सुखी दुखी होने की सत्ता इसने पर के हाथ में सौंप दी। वहाँ से हटा, जिनवाणी पढ़ा, तो जिनवाणी पढ़ने के बाद जिनवाणी कहती भी पर कोई जवाबदार नहीं है, आपके परिणाम के आप जवाबदार हो, आप इसके करता हो और आप इसका फल भोगते हो। गंदे परिणाम भी आप खुद करते हो, रुचि ले लेके करते हो, तो इसका कर्म भी आपको बनेगा और फल भी आपको भोगना पड़ेगा। तो ये उसको सर्वथा ही कर्ता मान लेता है, फिर भी मोक्ष मार्ग हाथ में नहीं आया, आएगा भी नहीं। क्यों नहीं आएगा? कि भाई इसलिए नहीं आएगा कि तू तो इन परिणामों को ही कर्ता अपने को मानता है, तो अपरिणामी तो तेरी निगाह में है ही नहीं। भाई इसी परिणामों को यदि करेगा तो फिर वितराग कब होएगा और वितराग कैसे होएगा? क्योंकि परिणामों का अकर्ता के नाम तो वितराग भाव है, तो जिनवाणी को तो वितरागता कराना है। तो इन परिणामों को अपराध स्वीकार नहीं करेगा तो निरपराध होने की संभावना भी खत्म हो जाएगी। अब इनको अपराध समझेगा तो फिर दूसरा प्रश्न आया, दूसरी क्लास आएगी कि अभी अपराध को कब तक याद करेगा। तो चारों गति में तो जिनवाणी यही बताएगी कि भाई अपराध का कर्ता जीव है, भाई ये तो एक पोर्शन है,
अब दूसरा पोर्शन जब शुरू करते हैं द्रव्यादि योग में, तो वो बताते हैं इसको कि वितराग स्वभावी आत्मा के आश्रय से ये गंदे परिणाम का अभाव होता है। अकर्ता स्वभाव का अवलंबन लेने पर कर्ता बुद्धि जाती है, ऐसा बताएंगे। तो अब ऐसा समझाएंगे तो उसको फिर वजन डालेंगे कि आत्मा कर्ता नहीं भाई अकर्ता है। तो पहले कर्ता कर्ता याद करता था, अब सर्वथा अकर्ता मान लेता है। ये सर्वथा अकर्ता मान लेता है तो फिर वही गलती करी तुम्हें, परिणाम तो चल रहे हैं। अगर तू आत्मा को सर्वथा अकर्ता मानता है तो अकर्ता स्वभाव की दृष्टि हुए बगैर तू अकर्ता बोलता कैसे? कोई बात समझ में आ रही? आचार्य बात कर रहे हैं अपने से। ऐसा आचार्य को इतनी फुर्सत अगर साक्षात भी मिल जाए तो आँख खोल के देखेंगे भी नहीं। वो अपने सातवें गुणस्थान का अत्यंत आनंद का भोग करेंगे कि अपने से बात करेंगे। और महाभाग्य से बात यहाँ पे लिखी हुई आ गई। अब ये समझ जाए तो समझ जाए कि भाई अकर्ता जो है, जिनवाणी कह रही है कि अकर्ता स्वभाव का लक्ष्य करके अकर्ता स्वभाव को देखो अपने को अकर्ता जानो, और फिर अकर्ता जानने पर निर्विकल्पता प्रकट होती है। और निर्विकल्पता प्रकट होने पर जब सविकल्प दशा में आते हैं तो ये परिणाम सहज चलते हुए दिखते हैं। तो अकर्ता भी स्वीकार कर लिया और परिणाम का भी स्वीकार कर लिया, पर परिणाम का ज्ञाता हो गया। पहले परिणाम का करता था। ये बार बार सुनना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा समझता है कि आत्मा को जानने के बाद विकल्प चलते ही नहीं है। ये बिल्कुल भ्रम है। ये विकल्प का सर्वथा अभाव हो जाए तो अनंत हो जाते हैं, और विकल्प से रहित आत्मा नहीं जानता है तो वेद ज्ञान नहीं है। ये सब कसौटियाँ हैं। ये अपने आप को समझना चाहिए इसको बार बार। अब ये अपने आप को कैसा देखता है कि अपने को अकर्ता भगवान देखता है कि विकल्प विकल्प का तूफान देखता है? दोनों ही चल रहे हैं। दोनों में साफ देखते क्या? विकल्प विकल्प उस समय निर्विकल्प स्वभावी शुद्धात्मा नहीं है क्या? हे वो स्वीकार कर ले तो ज्ञानी हो जाए। हे को देखते ही नहीं है। फिर से बोलो, देखता ही नहीं है कि दिखता नहीं है कि है ही नहीं? गजब हो गया। तो ये क्योंकि दिखता तो है ही नहीं। अगर नहीं दिखता होता तो विकल्प कैसे दिखता तेरे को? नहीं समझ आ रही। नहीं दिखता होता कहा था कि तू अंधा है। अंधा है तो विकल्प कौन देख रहा? फिर अंधा तो नहीं है, तो विकल्प देख रहा है। तो विकल्प को जानने वाला ज्ञान भी तो है। तो जो विकल्प को जान रहा है वही तो ज्ञान है, और वही तो आत्मा है। ज्ञान सो आत्मा। तो विकल्प को जानने वाला ज्ञान, वो ज्ञान जिस सत्ता में विकल्प जानने में आ रहा है, उस सत्ता में विकल्प है कि नहीं? नहीं है। अरे क्या सुनते हो? क्या सुनते हो? उससे बाहर है वो। गजब हो गया। तो गजब हो। ये दो चीजें दिख जाए तो करता करता दो ही दिख जाएगा। फिर से सुनो, कोई बात नहीं। जिस सत्ता में विकल्प दिख रहा है उस सत्ता में विकल्प है कि नहीं? कि नहीं है? विकल्प बाहर है। विकल्प का तो प्रतिबिंब है आत्मा में। जिस सत्ता में परिवार, कुटुंब, पति, पत्नी, बच्चे दिख रहे हैं, उस सत्ता में वो सब पदार्थ है कि नहीं है? कि नहीं है? वो केवल उनका प्रतिबिंब है। और वो प्रतिबिंब तो एक बिंब हो गया, प्रतिबिंब हो गया। नहीं आया समझ में? एक बिंब और एक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब है ना उसकी आकृति, जिन बिंब है। गजब की बात है। और अपन खड़े हैं वहां पे, बिंब के सामने जो खड़ा है वो प्रतिबिंब है। दर्पण के सामने अपन खड़े हैं तो अपना चेहरा दर्पण में दिख रहा है कि नहीं? अरे बोलते तो जाओ, एक आध तो बोलो है। दिख रहा है। दर्पण में चेहरा दिख रहा है, तो वो चेहरा दर्पण में है कि अपने पास है? अपना चेहरा तो अपने पास है। अब वो ऐसे ही देख रहा है कि मैं मेरा चेहरा देख रहा हूँ, अरे तेरा चेहरा तेरे पास है। तो सिर्फ ये देख रहा है कि मेरे चेहरे के अंदर कोई कहीं पे कुछ लगा तो नहीं है, साफ सुथ है कि नहीं, तो ये देख रहा है। तो ये वो अच्छा बोला, बता वो गंदगी देखता है कि पूरा चेहरा देखता है? कहीं लगा हो तो साफ कर लेता है बस। तो उसकी निगाह कहाँ थी? कुछ लगा तो नहीं है, बस इतना देख रहा हो। कितना सूक्ष्म बात।
अब दर्पण में उदाहरण में तो समझ में आ जाए। अब दर्पण में अपना चेहरा है ही नहीं, अपना तो अपने पास है। ऐसा ज्ञान के अंदर कोई गेय आए ही नहीं है। बोलो अब आत्मा दिखा कि नहीं? अभी भी दिखा। अब ये आत्मा ढूंढ रहा है निर्माण क्रिया। अरे यही तो आत्मा, जो जान रहा है वो आत्मा है। कितनी अपूर्व बात है। सब सिद्धांत इसमें गे कहाँ आया इसके अंदर, जो कह रहा है कि मेरे अंदर आ गया, ये आए ही नहीं, आ सकता ही नहीं है। कि वो तो साहब केवली को नहीं आता, अरे तेरे को भी नहीं आता है, क्योंकि वस्तु स्वरूप कभी बदलता नहीं है। ऐसा थोड़ी कि केवल ज्ञान का स्वरूप अलग और ये ज्ञान का स्वरूप है कि केवल ज्ञान तो केवल ज्ञान के दो अर्थ होते हैं। केवल ज्ञान माने ओनली ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान है, कुछ संयोग नहीं। ये जीव के पास भी ज्ञान है, ये भी केवल ज्ञान है, ओनली ज्ञान है। ये संयोग में शरीर वरीर ये थोड़ी है, कोई भी कुछ नहीं, ओनली ज्ञान। बाकी जो कुछ है वो सब बाहर है। आत्मा तो ओनली ज्ञान का बना हुआ है। और एक केवल ज्ञान का अर्थ होता, तीन लोग तीन काल को जानते हैं, तो वो पर्याय की बात है। तो उनके जो केवल ज्ञान में तीन लोग तीन काल जानने में आ रहा है, वो जानने में आ रहा है तो ऐसे ही जानने में आ रहा है जैसे अपने को आ रहा है। कैसा आ रहा है कि कोई ये ज्ञान में घुसा ही नहीं है, उनके नहीं घुसा है कि अपने नहीं घुसा है। अब ये बात समझ जाए, सब में क्या हो जाएगा। वो समझता नहीं है, बस समझता नहीं है कि समझने का प्रयत्न भी नहीं करता। अब नहीं करता तो कौन जवाबदार है? गलत, बिल्कुल गलत। नहीं करता है। अब एक आप अपने आप से एक बात जरा एकांत में बैठ के अपने आप से बात तो करो। जैसे कोई चीज खो जाती है, एकांत में बैठ के चिंतन करता है उसका, यार मैंने कहाँ रख दिया यार, ऐसा कीमती हीरा 1.5 करोड़ का अंगूठी मेरे से कहाँ रखा कि रात दिन चैन नहीं पड़ती उसको। तो ज्ञान में खोज करता है कि नहीं? तो ऐसा कैसा है, एक बार अपना आत्मा अपने ज्ञान में खो गया तो एक बार एकांत में बैठ के इसको खोजने का प्रयत्न तो करो, मिल जाएगा। क्योंकि रखी तो अपन नहीं है, तो ये प्रयत्न करता नहीं है उस बात का, करता नहीं है। क्योंकि अब क्यों नहीं करता? स्पष्ट जवाब है उसका, इसको रुचि नहीं है, इसको उसकी महिमा नहीं है। दूसरी चीज़ों कैसे प्रयत्न करता है? आत्मा का तो स्वभाव है, ज्ञान का ऐसा स्वभाव है, जो चीज़ इसको कीमती बहुमूल्य लगती है उसका चिंतन छूट नहीं सकता, उसके लिए कराने की जरूरत नहीं पड़ती उसको, सिर्फ उसको उसकी महिमा आना चाहिए। पत्नी के हृदय में से पति की महिमा, वो भक्ति करती है क्या वो पति की? वो रोटी खाती है, सब काम दुनिया के करती है, तो याद करती है क्या उसको? तो महिमा उतर जाती है क्या? वैसे अलौकिक बात है। तो ऐसे ज्ञान में एक बार शुद्धात्मा की महिमा आ जाए तो भी कुछ भी खाए पिए जिनवानी खेती तेरा बंधन होते ही नहीं है। घबराता काहे को? किसान को जब ज्ञानी बन जाएंगे, जब नहीं होगा तो नहीं होगा। अभी तो हमारी दुर्दशा देखो, ऐसा खाने के और ये और वो इतने सारे विकल्प चलते हैं। अब आपको क्या बताए तो शर्म आती है कि आप तो सब जानते हो, क्या बताऊँ आपको? केवल नहीं जानते तो वहाँ रोना रोने की क्या जरूरत है कि मैंने 4 गति में ऐसे दुख पाए और ऐसा करा और वैसा करा। अरे वो तो सब जानते हैं, क्या सुना रहा उनको? वो तो तेरे को सुनाने के लिए थे कि 4 गति तेरे खोटा काम से भटका है, तो उनको सुनाता है, सब जानते हो। तो कैसी बात चल रही है, समझ अरे मीठी लगती है कि नहीं? समझ में आएगी तो मीठी भी लगेगी, और समझ में आएगी तो नींद भी नहीं आएगी, तो नींद आएगी। नींद आती है, समझ नहीं आता इसलिए आती है कि नींद आती है इसलिए समझ में नहीं आता? ऐसा गजब की बात है। कितनी प्यारी बात निकल गई एकदम से। अब जैन को समझाते हैं कि जैन भी ऐसा माने, और यदि जैन भी ऐसा माने तो वे भी मिथ्या दृष्टि कह दिया आचार्य ने। मैंने बहुत अपने को अपशब्द कह दिया उन्होंने। अब आचार्य इससे हल्की बात तो वापर नहीं सकते हैं।
मिथ्या दृष्टि मैंने तू जो देखता है वो भी झूठा, जो सोचता है वो भी झूठा, जो प्रयत्न करता है वो भी झूठे। तो समझता है कुछ? तेरा ज्ञान, जैसे घर के अंदर कोई बालक कोई गलत काम करे, अपना बच्चा, तो माँ बाप क्या कहते हैं? तेरी मति मारी गई क्या? मति है ना, तेरी मति भ्रष्ट हो गई क्या? ऐसा काम करता है आचार्य से ही कह रहे, तेरी मति भ्रष्ट हो गई क्या? मिथ्या मति, मिथ्या दृष्टि माने मति भ्रष्ट होना। तेरी मति खराब हो गई क्या? जिस गेय को देखता है उस गेय के पीछे मचलता है, उसमें पुद्गल में सुख नहीं तो भी उसमें सुख ढूंढता है। मति खराब है तेरी। तेरा स्वभाव ज्ञाता है, ज्ञाता के कुल का है तू, केवल ज्ञान के कुल का है, उनका भी केवल ज्ञान है, तू भी केवल ज्ञान स्वरूप है। तो केवल ज्ञान स्वरूप होने पर तू करता बनता है जगत का। मिथ्या दृष्टि है, मति भ्रष्ट है। अरे वो किसी ये बात मीठी लग जाए, इसको अकर्ता भगवान दिखने लगे। अभी तो उल्टी नहीं दिखती उसको, उसको चुपती ही नहीं, मिथ्या दृष्टि बोलते तो मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बेशर्म हो गया ना। हाँ, फर्क ही नहीं। जैसे घर में किसी का नाम रख दो, भोंदू नाम रख दो, तो भोंदू सुनते सुनते उसको लगता ही नहीं कि भोंदू क्या होता है। एक परिवार में एक बाप ने अपने बच्चे का नाम भोंदू रख दिया। तो अब भोंदू अपन तो किसको कहते हैं? भोंदू। तो अगर किसी जगत के किसी जीव को भोंदू कह दो तो बुरा लग जाए उसको, आए नहीं तुम्हारे घर, बात नहीं करे तुम्हारे से। अब उसका नाम भोंदू रख दिया तो समझते ही नहीं कि क्या होता है। ऐसा जिन्वानी जो है, अब इसने नाम ही अपना मिथ्या दृष्टि रख लिया तो उसको असर ही नहीं होता है। अब वो कह देखो जैनी भी मिथ्या दृष्टि है। क्यों हुआ मिथ्या दृष्टि? इसलिए कि आचार्य देव उपदेश देते हैं कि सांख्य मतियों की भांति चैन आत्मा को सर्वथा अकर्ता न माने। देखो गजब हो गया, जैनी से कह रहे तुम अपने आत्मा को, अपने स्वभाव को देख करके अकर्ता मानो। उस स्वभाव को नहीं जानते हो तब तक जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है, पाप का अथवा पुण्य का, इन दोनों परिणामों का अपने को कर्ता मानो, परंतु साथ में ये विभाव है और ये मेरे स्वभाव के आशय से टूटेगा, ऐसा अभ्यास करते रहो। ऐसा तुम अपने को अकर्ता भी मानो और कर्ता भी मानो। यदि तुम सर्वथा कर्ता मानोगे तो अकर्ता का प्रश्न खत्म हो जाएगा, और सर्वथा अकर्ता मान लोगे तो कर्ता का भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि राग द्वेष मोह तो साफ दिख रहेंगे, और दोनों ही चीज़ें साफ साफ है। अगर अकर्ता नहीं होता तो स्वभाव का नाश हो जाता, और कर्ता नहीं होता तो संसार नहीं होता। तो अब तेरे अभी परिणाम ही चल रहे हैं, तेरा अरहन दशा हुई नहीं तो तू फिर परिणाम का कर्ता भी है और स्वभाव से अकर्ता भी है। तो वस्तु के अंदर दोनों होते, दोनों मानो, दोनों मानोगे तो सम्यक ज्ञान हो जाएगा, और एक ही मानोगे तो मिथ्या दृष्टि रहेगा। क्योंकि वो कह रहे थे एक गुण एक मुख्य है, तुम तो उसका अभाव ही कर दिया। बोला दोनों मानो, मैंने दोनों मानना चालू कर दिया। तो वो क्या? फिर से सुनो, दोनों मानो का अर्थ ये है कि जैसा है तैसा मानो, है ना। अकर्ता को अकर्ता मानो, कर्ता को कर्ता मानो, ऐसा है उसका अर्थ। तो तुम दोनों मानो का अर्थ है कि दोनों ही मान लिए तो मिथ्या ज्ञान हो गया। दोनों मानो का अर्थ है कि जैसा है तैसा मानो, तो अकर्ता को अकर्ता मानो, कर्ता को कर्ता मानो, क्योंकि आत्मा के अंदर दोनों चीजें हैं। अगर निर्विकल्प अकर्ता स्वभाव का नाश हो जाता तो वस्तु ही अधूरी हो जाती, यहीं पर अंशित होना चाहिए। अरे अकर्ता स्वभाव नहीं होता, सुनना जरा ध्यान से, अगर वीतराग स्वाभाविक आत्मा नहीं होता तो राग भी नहीं होता। समझ में आया? राग उत्पन्न हो रहा है, ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, तो ये ज्ञान ही यदि नहीं होता तो अज्ञान भी नहीं होता। तो ज्ञान है तभी वो अज्ञान हुआ है। अरे दूध ही नहीं होता तो फटता क्या? फटा हुआ दूध लेना तो दूध तो था ना पहले। अगर शरीर
अगर बीमार होता तो वो स्वस्थता की सूचना कर रहा है ना। यहाँ बीमारी से पकड़ते रोग को, ये कह रहा आत्मा नहीं है। भाई आत्मा नहीं है तो आत्मा नहीं है कहने वाला कौन खड़ा हुआ? हर जगह से तेरी लिए सत्ता सिद्ध होती है। मैं अज्ञानी हूं तो अज्ञानी लाया कहां से? ज्ञान हुआ जब तो अज्ञान हुआ है। एक कह रहा है कि वो दूध जल रहा, दूध की बांस आ रही, पर हमारे घर में दूध है ही नहीं, ना गैस चालू है, तेरे कहां से आ गई बांस? तो पहले दूध होना चाहिए ना, तब जलेगा भी, तब फटेगा भी, तब बांस भी आएगी। तो आत्मा ही नहीं होगा तो सारा झगड़ा कहां से आएगा? आपको कोई बात समझ में आ रही क्या? बात आत्मा की सिद्धि की चल रही है, और अपने ज्ञान में अपने आत्मा को जिन्होंने प्रसिद्ध कराना चाहते हैं, क्योंकि अपने इसका नाम ही आत्म ख्याति, ख्याति माने प्रसिद्धि। अपने ज्ञान में अपने आत्मा की प्रसिद्धि का नाम आत्म ख्याति है, और ये टीका का नाम भी आत्म ख्याति है। और अपने ज्ञान में आत्मा प्रसिद्ध नहीं है, ज्ञेय प्रसिद्ध है, धन प्रसिद्ध है, कषाय प्रसिद्ध है, 5 इंद्रिय के विषय प्रसिद्ध है। इसकी चिंता में जीव डूब गया और बहुत दुर्दशा होगी इसकी। ज्ञानी तो उसको कहते हैं, गुरुदेव की एक एक बात सुनो, वो शुद्ध आत्मा को बताते हैं कि शुद्ध आत्मा का चिंतन छूटना नहीं चाहिए। उन्होंने पंच परमेष्टि के भी चिंतन से इनकार कर दिया। क्यों? इसलिए कर दिया है कि ये जीव यानी ये ज्ञान की पर्याय इस लोक के अंदर जगह जगह अन्य अनंतों पदार्थों भटक चुकी है, अनंतों बार अरहत सिद्ध के पास जा चुकी है। काय के लिए? सुख की भीख मांगने के लिए, और उन्होंने उसको वैसा का वैसा लौटा दिया है। क्यों इसलिए लौटा दिया है? ज्यादा ज्ञान लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए लौटा दिया है कि यदि हम तेरे को सुख दे देंगे तो आज सुख देंगे तो कल तू फिर आएगा, तो इस दुनिया के अंदर एक भिक्षावृत्ति शुरू हो जाएगी। इसलिए उन्होंने इस जीव की इज्जत रखी है कि इसको अपने घर भेजा है, वापिस भीख दी नहीं है उन्होंने। आपको कोई बात समझ आ रही है? बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची है। तो जब मैं सिद्धों के पास भी गया तो उन्होंने मेरे को खाली झोली लौटा दिया, पर जब मैं आत्मचिंतन के आधार से अपने आत्मा के पास गया तो झोली भर दी गई। छठ भर निज रस को पिया तो मेरी झोली ज्ञान से, सुख से, वैभव से, शांति से, निश्चिंतता से, सब तरफ से भर चुकी थी झोली। इसलिए अपना आत्मा सर्वोपरि है। अरे कैसी कैसी बातें हैं ये, तो कैसे कैसे अपने पास आ गई है। चत्तारी शरणम, उनके पास जाएगा व्यवहार है, आत्मा के पास जाएगा वो निश्चय शरण है। भगवान के को स्वरूप को याद करना है सेकेंडरी में रखा है। जब देह छूटने का मौका आए तो प्रथम में प्रथम अपने शुद्धात्मा को ध्याना, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान होता है। यहाँ नहीं रह सके तो फिर पंचमेष्टि का नाम है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा तो सब मौत ही मौत है। और ध्यान होगा संयोग को, धन को, परिवार को याद करने में भूल के और ध्यान होगा उसमें। अज्ञानी जीव क्या करेगा? और इतना सुनने के बाद भी उसको आत्मा याद नहीं आ रहा है, तो बगैर सुनने वाला छोरी छोरी और धन को याद करे तो कौन सा आश्चर्य की बात है? नहीं कोई बिन क्या कहा, कोई समझ में आ रही कि नहीं? वो याद नहीं करे तो क्या करे? पूरी जिंदगी जो घोटा है वही तो याद आएगा। अरे जो खाया उसी की तो डकार आएगी। अब तुमने खाई लसन है तो कस्तूर की डकार कहाँ से आएगी? पूरी जिंदगी में 24 घंटे धन और इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, जिसका याद किया पढ़ा वो याद आएगा। बार बार धन इकट्ठा करो, याद करो कहाँ गए वे चक्री जिन जीता, याद करो कहाँ गए वो सब। अर्ध चक्री भी छोड़ के गए यहाँ पे, तेरी क्या तेरे है क्या तेरे पास? समझ में नहीं आ रही, समझने का प्रयत्न नहीं कर रहा है। समझने का प्रयत्न बुद्धिपूर्वक नहीं करता है। मन भटकता है तो बुद्धिपूर्वक भी नहीं लाता खींच के। बुद्धिपूर्वक मन को इधर लाने के बजाय शास्त्र बंद करके बाहर जाता है। जरा अपने जरा ईमानदारी से बात करो। शास्त्र लेके खोल के बैठे पढ़े, मन नहीं लग रहा, भाग रहा इधर से उधर, तो बोलो मन को कंट्रोल करना था कि इसको बंद करना था?
कंट्रोल करना। जाए कैसे इसको, ऐसा सुख तो मिला ही नहीं। पहले आत्मा की बात तो सुन लो, अभी आत्मा की बात सुनने में मजा नहीं आ रहा, आत्मा का मजाक क्या करेगा। आत्मा की बात सुनने में ही मजा नहीं आ रहा है। आत्मा की बात सुनेगा तो पंच परमेष्ठ ऐसे दिखेंगे कि बस अनंत काल में नहीं मिले ऐसे देव मिले। अनंत काल में जो भी कोई मिला है मेरे को, चाहे देवता के नाम पे चाहे परिवार के नाम पे, उसने मेरे से भिक्षावृत्ति कराई है, उसने मेरे को राग करना सिखाया है, उसने मेरे को सुख के लिए 5 इंद्रिय के विषय की तरफ भटकना सिखाया है। किसका मिल रहा है? ऐसे मिले हैं। और ये वितरागी परमात्मा ऐसे मिले हैं कि जो राग उत्पन्न होता है उसकी भी धुलाई करते हैं। ऐसे देव पसंद आ जाए। ये खुद रागी को पसंद करता है। अपना कलेजा टटोल के देखो, जो राग द्वेष की बातें करता है, 5 इंद्रिय के विषय की, उनकी संगति सुहाती है कि जो आत्मा की करता है उसकी। अगर वो उसके 5 इंद्रिय के विषय में बैठा हो और कोई आ जाए, पंडित जी आ जाए तो कि कहाँ से पास में थे, चावल में कंकर आ गया। अभी आत्मा की बात करेंगे, बंद करो बंद करो बंद करो, टीवी बंद करो, ये बंद करो, क्योंकि ये तो देखेंगे ऐसा करते हो तो अच्छी बात ही करेगा। क्या करें, पंच परमेष्ठी और आत्मा की बात करी तो पंच परमेष्ठी की ज्यादा महिमा है, आत्मा की नहीं है। क्या करें? किसी की भी नहीं आई है। पंच परमेष्ठी की जिसको पसंद आती है उसको आत्मा की आती है, क्योंकि उनका विषय शुद्ध आत्मा है। वो निरंतर बोले तो भी शुद्ध आत्मा बोल रहे हैं, नहीं बोले मौन से बैठे तो भी आत्मा में मगन है। आपको मौन भाषा समझ में आती है तो मौन से देख लो, और बोलने से आती होती है बोल रहे हैं। ज्ञानी के वचन कोई भी चौथे गुण स्थान वाले के, किसी पंच परमेष्ठी आचार्य उपाध्याय साधु सिद्ध तो बोलते नहीं है। अनंत के हो तो उनकी वाणी में क्या आएगा कि वो जो कर रहे वो आएगा। आत्मा है उसमें से आनंद भोग रहे तो वो बात करेंगे। जो जिस रस में डूबा है उस पास बैठो, कहीं से भी बंद करो वही ले आएगा, वो नहीं लाएगा। बंद करके दूसरा विषय छेड़ो, वो फिर घुमा के वही ले आएगा। देखो आचार्य कितना सरल बताते हैं कि देखो भाई, सर्वथा कर्ता मत मानो, ऐसा करो कि जब तक स्व पर का भेद विज्ञान नहीं हो। अब स्व पर क्या है कि जानने वाली सत्ता ये ज्ञान, और राग आदि का परिणाम ये उसमें जानने में आया, तो 2 चीज हो गई। इसमें एक आत्मा स्व है, यानी ज्ञान स्व है, वो जो उसमें जानने में आया वो ऊपर। तो जब तक तुमको ऐसा भेद ज्ञान नहीं हो, ज्ञान की सत्ता में राग जानने में आया, तो इसके पास एक श्रद्धा नाम का गुण है। तो इसने श्रद्धा नाम के गुण में, श्रद्धा के काम में जो ज्ञान की पर्याय में राग जानने में आया, तो इसने ये घोषणा कर दी कि रागी मैं हूँ। फिर से ज्ञान की सत्ता में राग जानने में आया, तो ज्ञान की सत्ता में राग तो है ही नहीं, ज्ञान की सत्ता में तो ज्ञान है, तो ज्ञान है यही आत्मा है। तो इसकी श्रद्धा में ये जान रहा है ये मैं हूँ, इसके बजाय ये कहता है कि जो जानने में आ रहा है ये मैं हूँ। आपको समझ में आ रहा है क्या? कब करना है अभ्यास? रात में के दिन में। पहले तो सुनने ही समझना बहुत मुश्किल है। इस 2 लाइन में सब भाव आ गए हैं। सब अरे जिनवानी इतनी मीठी और सरल है कि उसको जीव की समस्या पता है कि बहुत सारे आरत ध्यान में डूबा है। इसको इतने अगर ये कहेंगे कि पूरा समाचार पढ़ेगा जब तेरे को सम्यक दर्शन होगा, या 5 परमागम पढ़ेगा जब होगा, तो आएगा ही निकल से कि मेरे 3 पीढ़ी से मेरा नहीं पढ़ा जाएगा। तो उन्होंने तो हर लाइन में मोक्ष मार्ग दिया है कि एक लाइन पढ़ ले, उसके बाद डबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर तो आत्मा में स्थिर नहीं रह सके तो यहाँ आ जाना भले, पर जरूरत नहीं है। और ये वापस रोज दवा खाने जाना डॉक्टर की शरण में, ये कोई समझदारी का चिन्ह नहीं है, ये मूर्खता का चिन्ह है।
ऐसा इसको खुद को पता लग जाएगा। तो उन्होंने आने का मना भी नहीं किया, पर ये खुद ही जानेगा कि ये दो काम क्या रहे, एक आत्मा को जानना और एक उसमें रमना। तो जब आत्मा में नहीं रम पाए तो क्या करना कि इसी के पास जाकर यही काम करना। तो हम जो आते हैं वो अपनी मजबूरी से आते हैं, उन्होंने नहीं बुलाया। उन्होंने पहली बार जरूर बुलाया कि स्वपर का भेद ज्ञान नहीं करे जब तक तू यहाँ आ जाना। आएगा तो भी स्वपर का भेद ज्ञान तो तेरा कोई करना पड़ेगा। हम तो स्व क्या पर क्या है बताएंगे बस, और तेरे को तेरा ज्ञान का ज्ञान पे हो जाएगा। अभी देखो हुआ कि नहीं, फिर से सुनना जरा। ज्ञान व्यक्त है कि नहीं, इसमें राग जानने में आ रहा है कि नहीं, इसमें शरीर जानने में आ रहा है कि नहीं, राग और शरीर ज्ञान में आया कि नहीं, नहीं, ज्ञान में कुछ नहीं नहीं आया ना। ज्ञान में आया ही नहीं वो। राग राग में रह गया, शरीर शरीर में रह गया और ज्ञान ज्ञान में रह गया। अब ये राग ज्ञान के अंदर जो राग जानने में आया तो इसमें जो श्रद्धा राम का गुण था, तो इस जीव ने कहा कि राग है सो मैं, इसलिए वो ज्ञान ज्ञान हो गया। इसने कहा कि शरीर है सो मैं हूं, तो इसलिए वो ज्ञान में आया तो है ही नहीं, वो तो वही रहा। तो ज्ञान झूठा हुआ कि नहीं हुआ? ज्ञान में राग आया कि नहीं आया? फिर भी इसने कहा ना राग में हूं, तो ज्ञान झूठा हुआ कि नहीं? तो मिथ्या हो गया वो। बस इतनी सी बात है। अब ये जिनवाणी सुन करके बार बार सुन करके कह दे कि जो जानने में आ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, वो जानने वाली सत्ता मैं हूँ, तो ये केवल के पक्ष में आ जाएगा। जानने में आया उससे मेरा कोई संबंध नहीं, और जोड़ लिया, या ज्ञान हो गया कि नहीं हुआ? जयेश को क्या समझ में आया? अनंत पुरुषार्थ है, अनंत पुरुष है। मैंने कब कहा जोड़ाना? मैंने शब्द ही नहीं माना। जोड़ा नहीं है, ये स्वरूप की बात चल रही है। जोड़ना वो चारित्र की बात है। जहाँ जो बोल रहे होते ही उससे ज्यादा अपनी ये जो पहले पढ़ लिया ना, ये बुद्धि नहीं समझने देती उसको। मैं जोड़ना शब्द नहीं लिया। ज्ञान क्या जुड़ेगा उसमें? ज्ञान में तो अज्ञान हुआ है, और उसमें जो घुसा नहीं, दर्पण के अंदर कोई पदार्थ आया ही नहीं, और दर्पण ये घोषणा करने लगा कि जो जो आए वो सब मेरे अंदर घुस गए। अरे छूट जाएगा तू। सबसे पहले श्रद्धान तो मैं करूं कि प्रकृति से कुछ नहीं होता, सबका कर्ता मैं ही हूं। आपको जो करना हो करो, सबका कर्ता आपको जो करना हो करो। सबसे पहले मैं ये करूं तो जिनवाणी से पूछने की जरूरत नहीं। जो आपको समझ में आए वो करो। जिनवाणी तो वस्तु स्वरूप बता रही है, और ये अनादि अनंत नियम है कि ज्ञान में विश्व का कोई भी पदार्थ प्रविष्ट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अनादि अनंत फैसला है। फिर से सुनना, ये तो हुई पर द्रव्य की बात। ये तो कुंकुंदाचार्य ले ही नहीं रहे, उनको इतनी फुर्सत ही नहीं है। उनको पता है कि मेरी बहुत ऊंची क्लास है और यहाँ सब समझदार ब्रिलियंट लोग बैठे हैं, तो जो स्वद्रव्य परद्रव्य का तो विज्ञान करके बैठे हैं। और इसको भ्रम तो ये हो रहा है कि जो रागादि का विकार रूप जो परिणाम हो रहा है वो इसके अंदर घुस गया, कि वो नहीं घुसा, वो सर्जरी चल रही है। जो अभी जिसको ये लग रहा है कि मेरे अंदर शरीर घुस गया और मैं घर का स्वामी, पत्नी का स्वामी और इनका स्वामी बन बैठा हूँ, वो तो इस क्लास से बाहर है। और कुंकुंदाचार्य के क्लास में बैठने की योग्यता ही नहीं है उसको। कोई बात समझ में आ रही क्या? वो तो स्पष्ट ही दिखता है। अभी शरीर और आत्मा एक हो जाते हैं तो ये शरीर यहीं पड़ा रह गया, आत्मा चला गया ना। पर राग तो गया उसके साथ में, राग नहीं गया ऐसा नहीं है। राग नहीं चाहे तो वितरागी हो जाएगा। कैसे सूक्ष्म सर्जरी है। क्लास कौन सी चल रही है ये देखना जरा। या कुंकुंदाचार्य वो सर्जरी कर रहे हैं कि मैं रागी हो गया हूँ, कि तू ज्ञानमय है। बस तू जो जान रहा है ये ज्ञान है, और ज्ञान है वही आत्मा है। ज्ञान है वही आत्मा है, जो जान रहा है यही मैं हूँ। जो जानने में मेरी सत्ता में राग आ रहा है ये विकार है। कुछ भी हो मैं नहीं हूँ, दैट्स ऑल। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर आया ही नहीं है। जबरदस्ती थोड़ी बनवा रहे हैं। जबरदस्ती कह रहे हैं कि तुम रोटी नहीं बनाते, अरे तू देख ले बना के। कैसे पूरा जबरदस्ती थोड़ी कह रहे तेरे को
कि कुटुंब तेरा नहीं है, परिवार तेरा नहीं है, इन सबसे विरक्ति ले लो, जंगल चला जाए, ऐसा थोड़ी कह रहा है। वहां जंगल में जाएगा तो जंगल में जो जानने वाला उसको अपना मानेगा। ये कोई आज की बीमारी है। जिस गति में गया उस गति में उस संयोग को इसने अपना माना है। इसका नाम अग्रहित मिथ्यात्व है। कठिन पड़ रही है, अपन क्या करें। घड़ी अपना काम कर रही, वो भी तेज चल रही है। राग भी अपना आप अंदर तूफानी चाल से चल रहा है। घर का करना, ऑफिस का करना है, शरीर अपना परिणमन कर रहा है, ज्ञान भी अपना परिणमन कर रहा है। उसको क्या यहाँ से जाओगे, राग करोगे तो राग को जान लेगा, झगड़ा करोगे तो झगड़े को जान लेगा। वो ज्ञान रोकेगा नहीं कि क्यों कर रहा है। वो तो जैसा उसके बाहर परिणमन चल रहा है उसके अंदर झलक जाएगा, जान लेगा। नहीं समझ में, काम किसी का बंद नहीं होएगा। ज्ञान का भी नहीं होएगा, वितराग नहीं हुआ जब तक राग का भी नहीं होएगा, पर पदार्थ का भी नहीं होएगा। ज्ञान के माथे कोई बोझा नहीं है। अभी ये इस बात का ज्ञान हो रहा है, फिर उसका हो जाएगा। तो ज्ञान को कोई बोझा पड़ा, कोई बोझा नहीं पड़ा। उसका कि मेरा एकदम से उदास क्यों हो जाता है जी। अरे कैसी अद्भुत बात है यार। वो आगे बढ़े कैसे यार। आचार्य को तो उसने आचार्य के ज्ञान में देख लिया कि ये तो सांख्य मति जैसा हो गया इसका चिंतन। अभी अगली गाथा के अगले श्लोक के अंदर बोधमति का चिंतन बताएंगे। तो ये सांख्य मति जैसा ये पढ़ के बिगड़ा है, निश्चयवासी हो गया। और वो जो बताया कि अभी बोधमति का कि संयोग जितने ही अपने को मानता है, ये बोधमति हो गया। ये भी बताएंगे आगे। बहुत प्यारी बात है। मन लगना बहुत पुरुषार्थ है, क्या करें। समझने की जिज्ञासा होगी तो चातक की तरह आके फाड़ फाड़ के देखेगा कि मेरे को और बताओ। और ऐसी चातक जैसी निगाह नहीं होगी तो घड़ी देखेगा कि अरे बंद क्यों नहीं करते यार, मेरे पास दूसरा भी तो काम है, यही सुनता रहो क्या। अब जो दूसरा काम हो तेरे है ही नहीं। तूने ओढ़ लिए, वो तो ओढ़ लिए मतलब वो तो सजा है, तेरे को भोगना पड़ेगी। अरे कैसी प्यारी बात। आत्मा की बात सुनते तो आनंद